गुड मॉर्निंग कलीसिया। आप सभी का स्वागत है आज के इस मॉर्निंग डिवोशनल मैसेज में। और आज मैं आपके साथ में रोमियो का 8वां अध्याय और वचन 31 को पढ़ूंगा। और वचन इस प्रकार से लिखा है कि सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं और इस वचन में जो शब्द लिखा है यदि, यह शब्द कभी कभी हमारे मन में या बहुत बार हमारे मन में शंका उत्पन्न कर सकता है कि परमेश्वर सच में हमारे साथ है, हमारी ओर है या नहीं है, परमेश्वर हमारे लिए कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और यह विचार हमारे मन में गड़बड़ी निर्माण कर सकते हैं। और परमेश्वर नहीं चाहते कि एक विश्वासी, कोई भी विश्वासी परमेश्वर के वचनों पर, उसके अस्तित्व पर और उसके सामर्थ्य पर शक ले या शंका उत्पन्न करे। पहला कुरिन्थियों का 14वां अध्याय वचन 33 में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, वह शांति का परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा बाइबल एकदम साफ शब्दों में हमारे लिए दी है, लिखवाई है। और अगर हम इस शब्द को इंग्लिश में पढ़ते हैं कि गड़बड़ी का परमेश्वर, तो वहाँ पर लिखा है कि ऑथर ऑफ कन्फ्यूजन, मतलब शंकाओं का लेखक नहीं है। परमेश्वर ने साफ तरीके से बाइबल हमें दी है। परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक विश्वासी का विश्वास वचनों पर आधारित हो, ना ही परिस्थितियों पर। और इसीलिए हम कलीसिया में बाइबल कॉलेज का बाइबल विषयक सेमिनार का अध्ययन करते हैं, क्लासेस की शुरुआत करते हैं, ताकि लोग परमेश्वर के सिद्धांतों को सीखें, अपने जीवन में लागू कर सके और उनका आत्मिक जीवन मजबूत होता जाए, उनका विश्वास बढ़ते जाए। इसीलिए आने वाले अगले हफ्ते में मंगलवार से हम बाइबल कॉलेज की शुरुआत कर रहे हैं। आप में से जो भी आना चाहते हो आ सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर के वचनों को गहराई से सीखेंगे। तो जब मैं इस यदि शब्द के विषय में पढ़ता हूँ तो इसका यूनानी में अर्थ है क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि शैतान हमें सताएगा नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि शैतान हमारे पीछे नहीं लगा है। पत्रस साफ शब्दों में कहता है कि शैतान गरजने वाले सिंह के समान है। वचन का अर्थ इस प्रकार से है कि शैतान हमें कितना भी सताए, शैतान हमें कितना भी परेशान करने की कोशिश करे, वह हारा हुआ है और जीत केवल विश्वासियों की है। आज हमारे जीवन में कोई भी चढ़ाव उतार क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, इसके लिए जीत हमारी है। और हमारी जीत क्यों होती है कि ऑथर ऑफ कन्फ्यूजन, मतलब शंकाओं का लेखक नहीं है। परमेश्वर ने साफ तरीके से बाइबल हमें दी है। परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक विश्वासी का विश्वास वचनों पर आधारित हो, ना ही परिस्थितियों पर। और इसीलिए हम कलीसिया में बाइबल कॉलेज का बाइबल विषयक सेमिनार का अध्ययन करते हैं, क्लासेस की शुरुआत करते हैं, ताकि लोग परमेश्वर के सिद्धांतों को सीखें, अपने जीवन में लागू कर सके और उनका आत्मिक जीवन मजबूत होता जाए, उनका विश्वास बढ़ते जाए। इसीलिए आने वाले अगले हफ्ते में मंगलवार से हम बाइबल कॉलेज की शुरुआत कर रहे हैं। आप में से जो भी आना चाहते हो आ सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर के वचनों को गहराई से सीखेंगे। तो जब मैं इस यदि शब्द के विषय में पढ़ता हूँ तो इसका यूनानी में अर्थ है क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि शैतान हमें सताएगा नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि शैतान हमारे पीछे नहीं लगा है। पत्रस साफ शब्दों में कहता है कि शैतान गरजने वाले सिंह के समान है। वचन का अर्थ इस प्रकार से है कि शैतान हमें कितना भी सताए, शैतान हमें कितना भी परेशान करने की कोशिश करे, वह हारा हुआ है और जीत केवल विश्वासियों की है। आज हमारे जीवन में कोई भी चढ़ाव उतार क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, इसके लिए जीत हमारी है। और हमारी जीत क्यों होती है, उसका पहला पॉइंट है परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पुत्र को दिया है। उसका दूसरा पॉइंट है परमेश्वर हम पर दोष नहीं लगाता। तीसरी बात है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना और निवेदन करते हैं। चौथी बात है हम जयवन से भी बढ़कर हैं। और पांचवी बात यह है कि परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। कोई भी चीज़ परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकती। इस कारण जीत हमारी है। शैतान कितने भी तीर फेंके, शैतान कैसी भी परिस्थितियां निर्माण करे, लेकिन जीत हमारी है।
और अंत में हम जब रोमियो का 8:28 को पढ़ते हैं, वचन इस प्रकार से लिखा है कि और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। अगर आज हम किसी परिस्थितियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर उस परिस्थिति में सुधार नहीं ला रहे, इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमें कुछ उत्तम चीज़ देने चाहते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ भलाई उत्पन्न करना चाहते हैं और यह परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का प्रेम है जो हमारे ओर दर्शाते हैं। तो आइए हम इस बात को अपने मनों में रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है तो जीत केवल हमारी है। आमीन।